आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? तो श्री नमस्ते। आई थिंक मुझे जिस तरह से ऑटो सेक्टर्स में काफ़ी सारा प्रॉमिसिंग एक्टिविटी आ रहा है, तो मैं एक आइस्चर मोटर के साथ जाना चाहूँगा एट करंट लेवल्स 3435 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि 3600 तक ये स्टॉक्स जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा शॉर्ट टर्म में 3370 का जो सपोर्ट है उधर स्टॉक को, वो एक स्टॉप लॉस रहेगा। काफ़ी कंसोलिडेशन है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की यहाँ कंसिस्टेंटली स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। और डबल बॉटम फॉर्मेशन है, तो यहाँ से जिस तरह से ऑटो स्टॉक्स में, टू व्हीलर स्टॉक्स में एक्टिविटी बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि आइशर में जो कंसोलिडेशन हुआ है वो पॉजिटिव कंसोलिडेशन है और आने वाले दिनों में इसमें अच्छे खासे रैली आने के चांसेस पूरे हैं। और दूसरा स्टॉक मुझे एक लग रहा है जो बजाज फिनसर्व का है, 1550 के आसपास है। पोजिशनरी टारगेट मुझे लग रहा है कि 1625 और 1635 के आसपास जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1520 का। एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है और जिस वे में स्टॉक हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यही टेक्सचर अगर कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छा खासा रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट है। सो ये दो स्टॉक्स मुझे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लगते हैं। ओके, तो आयशा मोटर्स और बजाज फिनसर्व ये दो काउंटर्स हैं अमूल के रडार पे। पर क्षितिज, आपकी लाइन वापस आ चुकी है, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? जी, बहुत बहुत नमस्कार सृष्टि। देखिए, यहाँ पे मैं भी सुझाना चाहूंगा कि मोटर ऑटो स्टॉक्स के अंदर इनफैक्ट यहाँ पे काफी अच्छी पोजीशनिंग बनती दिखाई दे रही है। मार्केट हालांकि एक दायरे से गुजरता दिखाई दे रहा है, बट अगेन हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूव जरूर विटनेस कर रहे हैं। बिल्कुल रणनीति देखिए यहाँ पे अभी भी बाय एंड डिप्स की रहेगी, तो दोनों ही सुझाव मेरे रहेंगे ऑटो स्टॉक्स में से। पहला स्टॉक रहेगा, बाय रिकमेंडेशन रहेगी टाटा मोटर्स के अंदर। अगर टाटा मोटर्स के हम लोग चार्ट स्ट्रक्चर पे बात करें तो स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन के थ्रू गुजरता दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो पिछले लगभग 2 महीने से स्टॉक एक दायरे से गुजरता दिखाई दिया है। ऊपरी स्तरों पे स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस डेवलप किया था 640 के लगभग, और निचले स्तर की अगर बात करें तो 610 615 के लगभग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी डेवलप किया था। अब कहीं ना कहीं स्टॉक इस दायरे से गुजरता दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से फेस्टिव सीजन के चलते यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स में बाइंग आती दिखाई दे रही है, मुझे लगता है टाटा मोटर्स इस कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छे अपस्विंग की तरफ यहाँ तैयारी करता दिखाई दे रहा है। तो टाटा मोटर्स के अंदर सुझाव रहेगा पहला, बाय रिकमेंडेशन रहेगी करंट लेवल्स पे बाय करने की। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाऊंगा 633 के नीचे। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 643 के लगभग, तो 10 रुपए के रिस्क के साथ हम यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन लेंगे टाटा मोटर्स के अंदर। अपसाइड में मुझे लगता है 660 रुपए तक के लेवल स्टॉक के अंदर जल्दी देखने को मिल सकते हैं, तो टाटा मोटर्स में 660 के लक्ष्य के साथ यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। दूसरा जो स्टॉक रहेगा अगेन ऑटो स्पेस में से रहेगा, स्टॉक का नाम है हीरो मोटो। हीरो मोटो कॉप की अगर बात करें तो देखिए टू व्हीलर सेगमेंट में स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे अंडर परफॉर्म करता दिखाई दिया बीते कई हफ्तों में, बट अगेन लोअर लेवल्स पे जिस तरीके से बेस बिल्डअप किया है स्टॉक ने, एक अच्छे बेस बिल्डअप करने के बाद राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद टेक्निकली स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आता दिखाई दे रहा है। तो रिकमेंडेशन रहेगी हीरो मोटो कॉप में लॉन्ग सजेस्ट करूंगा। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3110 3113 के लगभग। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाऊंगा 3050 रुपए के नीचे। जिस तरह के मोमेंटम स्टॉक ने कैच किया हुआ है, मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पे स्टॉक एक बार 3185 यानी 3185 से 3190 तक के जोन की तरफ मूव करता दिखाई दे सकता है। तो टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉप इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर बाय रिकमेंडेशन रहेगी। ठीक है, तो टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉप, टाटा मोटर्स में 660 तक के लक्ष्य आपको आने वाले वक्त में हासिल हो सकते हैं, वहीं हीरो मोटोकॉप में 3185 के लक्ष्य आपको मिल सकते हैं।